अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, माजरत के साथ अर्ज़ है कि बहुत ही ज़रूरी घरेलू मसरूफियत की वजह से वीडियोस का सिलसिला टूट गया था। कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब से पहले की तरह ही मुसलसल वीडियोस अपलोड किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन यानी किताब के तर्जमा करने का सिलसिला चल रहा था। अब तक किताब के तर्जमा के ताल्लुक से तकरीबन 9 वीडियोस आ चुके हैं। साथ ही आखिर में हमने आप हजरात के लिए अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा करने के लिए छोटे बड़े जुमले और मुख्तसर पैराग्राफ वगैरह के तर्जमे पर मुश्तमिल वीडियोस पेश करने का भी सिलसिला शुरू किया था, ताकि किताबों के तर्जमे में आसानी हो। ये उसी का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आ चुका है, मज़ीद इसके 2 हिस्से आएंगे। और स्टडीज़ इन इस्लाम नामी किताब के ट्रांसलेशन की वीडियो भी मौका ब मौका आती रहेगी। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। तो ये वीडियो भी बहुत ही मुफीद होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखें और समझने की मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी बेहतरीन किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर दोबारा आ चुकी है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात में मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अभी ये ऑफर है, डाक खर्च भी नहीं लिया जा रहा, बाद में कीमत बढ़ सकती है। तो देर न करें, फिर न कहना कि खबर न हुई। आप हिंदुस्तान में कहीं भी किसी इलाके में ये किताब मंगवा सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपके इलाके में किताब पहुंच जाएगी। तो राब्ता करने के लिए मैसेज करें 76 67 63 52 99। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3, तवील और मुश्किल जुमले यानी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। दोस्तों, पिछले सबक में चूँकि छोटे और मुतवस्सित जुमले थे, इसलिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करते गए, फिर उर्दू में तरतीब दुरुस्त कर लिया था, तो इस तरह वो सही हो गया था। इसलिए कि उर्दू की तरतीब दुरुस्त होना ज़रूरी है। जब हम इंग्लिश से तर्जमा करते हैं तो उर्दू की तरतीब सही होना ज़रूरी है। तो ये छोटे जुमले में तो ये चल जाता है, लेकिन चूँकि आज लंबे लंबे और पेचीदा जुमलों का तर्जमा करना है, जो थोड़ा मुश्किल भी होगा, इसलिए वैसा नहीं कर सकते हैं। बल्कि उर्दू की तरतीब पहले फ़ाइल, फिर मुतअल्लिक़ात, या मफ़ूल है तो मफ़ूल या सिर्फ मफ़ूल वग़ैरह, उसके बाद आखिर में फ़ेल आए, उसके हिसाब से तर्जमा करना होगा, जो कवायद है। साथ ही ये देखना होगा कि जुमले के किस हिस्से का जोड़ कहाँ से है, किस तरह है, वग़ैरह वग़ैरह। तो आज का सबसे पहला जुमला ये है, यू कैन प्ले इन द रूम सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज़। यू कैन प्ले इन द रूम सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज़। अब इसका तर्जमा कैसे होगा, तो देखना ये है सबसे पहले कि ये एक शर्तिया जुमला है। शर्तिया जुमला कैसे है कि इसके बीच में जो है सो लॉन्ग एज़ आया है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने आखिर में बताया था सो लॉन्ग एज़ लॉन्ग एज़, इस तरह आया था, प्रोवाइडेड डैट वगैरह वगैरह। तो उसमें बताया था कि ये शर्तिया लफ्ज़ होता है। तो पहला, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है यू कैन प्ले इन द रूम, और दूसरा हिस्सा है यू डोंट मेक अ नॉइज़, और बीच में एज़ लॉन्ग एज़ या सो लॉन्ग एज़ ये आया है। इसका माना होता है बशर्ते के, या इस शर्त पर के, या लेकिन शर्त ये है कि। ये शर्तिया लफ्ज़ है। तो पहले हिस्से में अब तरतीब तर्जमा करते हैं। पहले हिस्से में कैन आया है, जो मॉडल वर्ब में से है, जिसका तर्जमा सकता है से होता है। तो पहले यू का तर्जमा हम करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है, तो इसका तर्जमा होगा तुम। पहले फ़ाइल का तर्जमा करते हैं, फिर वर्ब को छोड़ देंगे, यानी फ़ेल को हम छोड़ देंगे, इसलिए कि उर्दू में वो आखिर में आता है, आखिर में तर्जमा करते हैं उसका। तो इन द रूम, इन द रूम का तर्जमा होगा कमरा में। अब प्ले का माना होता है खेलना, तो कैन प्ले का तर्जमा हो जाएगा खेल सकते हो, तुमसे, तुम के हिसाब से खेल सकते हो। तो पूरा हुआ तुम कमरे में खेल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एज़ लॉन्ग एज़, सो लॉन्ग एज़। तो इसका तर्जमा होगा इस शर्त पर, या लेकिन शर्त ये है कि तर्जमा होगा। अब अगला हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है इसके बाद का है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, जिसका तर्जमा होता है ता है, ती है, ते हैं। तो यू का तुम तर्जमा हो जाएगा। फिर चूँकि आगे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, इसलिए वर्ब का ही आप तर्जमा करेंगे। चूँकि ऑब्जेक्ट या मुतअल्लिक़ात नहीं है, तो वर्ब का तर्जमा होगा। लिहाजा मेक अ नॉइज़ ये एक वर्ब है, इसका माना होता है शोर मचाना। मेक अ नॉइज़, शोर मचाना, हल्ला करना। तो डोंट लग जाएगा जब इसमें, तो उसकी वजह से हो जाएगा शोर ना मचाना हो। यहाँ शर्तिया है, इसलिए शोर ना मचाते हो। वैसे तो होना चाहिए तर्जमा ताहते ही के हिसाब से, शोर ना मचाते हो,
लेकिन चूंकि शर्तिया के हिसाब से तर्जमा होता है इसलिए होगा शोर ना मचाओ। तो पूरा तरतीबवार तर्जमा हुआ, तुम कमरे में खेल सकते हो लेकिन शर्त ये है या बशर्ते के शोर ना मचाओ। तुम कमरे में खेल सकते हो लेकिन शर्त ये है कि शोर ना मचाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। ये भी थोड़ा सा लंबा जुमला है, तो इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं। जब जुमला थोड़ा सा लंबा हो, सेंटेंस थोड़ा तवील हो, तो उसको तर्जमा सही से करने के लिए उसके मुख्तलिफ हिस्से कर लिए जाते हैं ताकि आसानी हो। तो हम इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। पहला होगा द मोमेंट आई सॉ हिम, यहाँ तक एक हिस्सा हो जाएगा जो कॉमा लगा हुआ है। दूसरा आई थॉट दैट, और तीसरा हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। तो तरतीबवार तर्जमा शुरू करते हैं, फिर आखिर में सबको जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले है द मोमेंट। द मोमेंट का तर्जमा होता है जब या जिस वक्त। आई का तर्जमा होगा मैंने, पता ही है। फिर मफूल यानी हीम का तर्जमा करेंगे, क्योंकि पहले सब जो फ़ाइल होता है उसका, उसके बाद मफूल का यानी ऑब्जेक्ट का, मुतअल्लिक़ात वगैरह का, फिर बाद में फ़ेल का करते हैं। तो मफूल का तर्जमा हो जाएगा हीम है उसका, उससे। फिर सॉ, ये वर्ब है, सी बमाना देखने का सेकंड फॉर्म है। सी का माना होता है देखना और उसी से है सॉ सेकंड फॉर्म। और ये पास इंडेफिनिट टेंस है जिसका माना होगा देखा, सेकंड फॉर्म है देखा। तो पूरा तर्जमा हुआ जब मैंने उसे देखा। द मोमेंट आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। अब अगला है आई थॉट दैट। तो आई का मैं और ये जो थॉट है ये थिंक बमाना सोचने का सेकंड फॉर्म है, दूसरी शक्ल है। तो माना होगा इसका सोचा, और दैट का हो जाएगा के। तो हो गया कि मैंने और मैंने सोचा के। तो अब आखिरी हिस्सा है इसके आगे, उसका तर्जमा होगा आई का माना है मैंने, फिर ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसका तर्जमा हो जाएगा उसे। फिर यहाँ ऑलरेडी है, फिर ऑलरेडी का पहले हम तर्जमा कर लेंगे इसलिए कि ये एडवर्ब है जिसका तर्जमा फेल से पहले किया जाता है। फेल का आखिर में करते हैं, जो एडवर्ब वगैरह होते हैं उनका पहले करते हैं। तो इसका तर्जमा हो जाएगा ऑलरेडी का पहले। फिर समवेयर का तर्जमा होगा कहीं। इसी तरह आखिर में अब वर्ब का तर्जमा करेंगे। सब चीज़ का हो गया, जो एडवर्ब था और जो इसका ऑब्जेक्ट था उन सब का हो गया। आखिर में वर्ब रह गया, तो वर्ब है हैड सीन। तो ये क्या है, ये हैड सीन है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका तर्जमा होता है चुका था, चुके थे या था से होता है। किसी काम को माजी में जो है मुकम्मल कर लिया था। तो सी का माना होता है देखना, तो हैड सीन का तर्जमा हुआ देखा था या देख चुका था। तो यहाँ पर देखा था फिट हो रहा। तो अब पूरा तर्जमा हुआ इसका मैंने उसे पहले कहीं देखा था। मैंने उसे पहले कहीं देखा था यानी पहले भी कहीं देखा था। तो इस तरह हो जाएगा। अब मुकम्मल तर्जमा, मुकम्मल जुमले का तर्जमा इस तरह हुआ, जब मैंने उसे देखा मैंने सोचा कि उसे पहले कहीं देखा था। तो देखिए इसमें गौर करेंगे तो उर्दू के मिजाज के हिसाब से बहुत अच्छा तर्जमा नहीं हो रहा। तो अब हम इसे और मज़ीद दुरुस्त करेंगे, मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि मफ़हूम समझ में आ गया है तो उर्दू के मिजाज के मुताबिक हम तर्जमा करेंगे तो इस तरह मज़ीद हो जाएगा कि उसे देखते ही मुझे ख़याल आया। जब मैंने उसे देखा मैंने सोचा, इसका पूरा तर्जमा हो जाएगा उसे देखते ही मुझे ख़याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो वैसा हम देखा था वैसा तर्जमा हम नहीं करते हैं, उर्दू में नहीं बोलते हैं, देखा है ही बोलते हैं। तो उसे देखते ही मुझे ख़याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो अब बहुत ही मुनासिब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम दैट आवर यूथ्स आर बेंट ऑन एक्सेप्टिंग एवरी ग्लिटर ऑफ द मॉडर्न एरा एज फैशन एंड सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ये एक लंबा और थोड़ा सा पेचीदा जुमला है। अब इसका तर्जमा हमें संभल करके करना होगा, थोड़ा सा ये तवील है और थोड़ा पेचीदा समझ सकते हैं। एक ही जुमला है लेकिन तवील है। हम तरतीबवार तर्जमा करते जाएंगे। मफूल और मुतअल्लिक़ात वगैरह का तर्जमा जो है वो हम
اس کے بعد جو فائل ہوتا ہے اس کے بعد کرتے ہیں اور پیچھے سے کرتے ہیں جو لمبا ہوتا ہے اگر اضافت والا ہوتا ہے تو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملے کے آخر سے ہی شروع کریں. ترجمہ کیا جاتا ہے متعلقات وغیرہ اگر لمبا ہوتا ہے یا مفعول اگر اس میں کافی طوالت ہوتی ہے لمبا ہوتا ہے تو اس اخیر سے کرتے ہیں ترجمہ ہم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملے کے بالکل اخیر سے اٹھا کر کے ترجمہ شروع کر دیں, اس سے بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بلکہ جملے میں آئے مختلف حصوں کا خیال رکھتے ہوئے فعل کو چھوڑ کر اخیر سے کرتے جاتے ہیں. تو اس میں پہلا حصہ ہے دس از دا ٹریجڈی آف آور ٹائم دیٹ. یہ ایک حصہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی ہے وہ سب دوسرا حصہ ہو جائے گا. اس طرح ہم دو حصے کر لیں گے. تو دس کا ترجمہ جانتے ہی ہیں یہ ہے. اب آگے بالکل ہم چل جائیں گے اس حصے کے اخیر میں. آخر میں ہے آور ٹائم, دیٹ سے پہلے ہے آور ٹائم, دیٹ کا اخیر میں کریں گے. تو آور ٹائم کا ترجمہ ہو جائے گا ہمارے وقت. آور ٹائم ہمارا وقت, تو یعنی ہمارا وقت سے مراد ہمارے دور. آف کا ترجمہ کا, ٹریجڈی کا ترجمہ ہوتا ہے المیہ, المیہ تو ہو جائے گا ہمارے دور کا المیہ. اور آگے ہے دیٹ, دیٹ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, اور اس کی وجہ سے ہو جائے گا ہے, دونوں ترجمہ ہو جائے گا ہے. تو اب پورا اس طرح ترجمہ ہوا یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ, اور اسے اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ. تو دونوں طرح ترجمہ صحیح ہو جائے گا. تو ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ, یہ ایک حصے کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. آگے ہے اگلے حصہ, اگلا حصہ ہے تو اگلے حصہ میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے آور یوتھس, ہمارے نوجوان, ہمارے نوجوان. پھر ہم پہلے متعلقات میں جائیں گے. بتایا تھا کہ پہلے جب سبجیکٹ کا کرتے ہیں اس کے بعد متعلقات مفعول میں جاتے ہیں. متعلقات اگر لمبا ہو مفعول لمبا ہو تو اخیر سے ہم کرتے آتے ہیں. تو متعلقات میں جائیں گے تو اس کا جو متعلق ہے یعنی آگے وہ ہے پورا لمبا سا ایوری گلیٹر آف دا ماڈرن ایرا ایز فیشن اینڈ سمبل آف پروگریس. تو یہ پورا متعلقات ہے. تو پہلے ہم ماڈرن ایرا سے کریں گے اس لیے کہ ایز سے جو ہے ایک الگ مفہوم ہو رہا ہے. تو یہی اصل چیز ہوتی ہے, ہمیں جوڑ دیکھنا ہوتا ہے جملے کا ربط کہاں سے بن رہا ہے. تو ایز سے جو ہے الگ ترجمہ ہوگا. تو ہم یہاں ماڈرن ایرا سے شروع کریں گے جس کا ترجمہ ہے ماڈرن ایرا یعنی جدید دور, دور جدید کہہ سکتے ہیں. آف کا ترجمہ ہوگا کا, اور ایوری گلیٹر, گلیٹر کے معنی ہوتا ہے چمک دمک اور ایوری کے معنی ہر, تو ہو جائے گا ہر چمک دمک کو, ہر چمک دمک کو. اس کے بعد یعنی دور جدید کی ہر چمک دمک کو, ایوری گلیٹر آف ماڈرن ایرا, دور جدید کی ہر چمک دمک کو. اس کے بعد ہم پھر جو ہے ایز سے آگے بڑھیں گے. تو ایز کا ترجمہ تو آخر میں کریں گے, پہلے کریں گے فیشن کا ترجمہ. تو فیشن کا ترجمہ فیشن. اس کے بعد سمبل آف پروگریس کا ترجمہ, سمبل کے معنی ہوتا ہے علامت, پروگریس کا معنی ترقی, تو سمبل آف پروگریس ترقی کی علامت. اور اب ہو جائے گا ایز کا ترجمہ کے طور پر, یعنی فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر. اب پیچھے آئیں گے ہم. تو پیچھے میں کیا رہ گیا ہے, ورب کے بعد رہ گیا تھا آن ایکسیپٹنگ, بینٹ آن ایکسیپٹنگ. تو ایکسیپٹنگ جو ہے آن ایکسیپٹنگ کا ترجمہ ہو جائے گا قبول کرنے پر. ایکسیپٹ کے معنی قبول کرنا ہے, آئی این جی لگا ہوا ہے تو مصدر کا معنی ہوگا, اور آن کے معنی پر ہوتا ہے, تو قبول کرنے پر. اب اخیر میں ورب رہ گیا ہے آر بینٹ. تو بینٹ کا معنی ہوتا ہے, بینٹ آن کا معنی ہوتا ہے تلا ہوا ہونا, تلا ہوا ہونا. تو یہاں پر ہو جائے گا آر بینٹ کا ترجمہ تلے ہوئے ہیں, چونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو تلے ہوئے ہیں. اب ترتیب وار پورے کا ترجمہ ہوا کہ ہمارے نوجوان جدید دور یا دور جدید کی ہر چمک دمک کو, اور اس کے بعد فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہو گیا ترجمہ بہت ہی اچھا. یعنی ہمارے نوجوان دور جدید کی ہر چمک دمک کو فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور پہلا حصہ بھی ملا دیں گے تو ترجمہ پورا ہو جائے گا مکمل اس طرح کہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جدید دور کی ہر چمک دمک کو فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کتنا اچھا ترجمہ ہو گیا. بس تھوڑی سی باریکی اور جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ربط کو.
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मे अल्लाह एक्सेप्ट योर कोऑपरेशन एंड मेक इट द मीन्स ऑफ सेल्वेशन एंड कलेक्शन फॉर हियर आफ्टर। ये एक थोड़ा सा ये भी लंबा जुमला है, ये इसे कह सकते हैं कि दुआया जुमला है। ये मे जहाँ भी मे अल्लाह वगैरह इस्तेमाल होता है तो मे अल्लाह आया है, जिससे पता चल रहा है कि ये दुआया जुमला है। तो दुआया जुमला का तर्जमा आमतौर पे क्या होता है? करे, फरमाए, दे, इस तरह तर्जमा होता है वगैरह से होता है। नहीं, इस जुमला के दो हिस्से हैं। ये जो जुमला है इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। पहला हिस्सा एंड तक है ना, मे अल्लाह एक्सेप्ट योर कोऑपरेशन। उसके बाद यहाँ तक एक हिस्सा है, उसके बाद एंड से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। तो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, सब्जेक्ट अल्लाह का तर्जमा होगा अल्लाह। फिर ऑब्जेक्ट कोऑपरेशन का होगा। कोऑपरेशन का तर्जमा होता है योर कोऑपरेशन है, तो योर का माना तो तुम्हारा होता है और कोऑपरेशन का माना ताउन और मदद होता है। तो हो जाएगा तुम्हारी मदद, तुम्हारे ताउन या आपके ताउन, आपके कर लेंगे। अब वर्ब है एक्सेप्ट, तो इसका माना होता है कबूल करना। मैं एक्सेप्ट चूँकि दुआया है तो हम कबूल करे से तर्जमा करें, कबूल करना नहीं, कबूल करे, तो इसका हो जाएगा कबूल करे, यानी अल्लाह आपके ताउन को कबूल करे। ये पूरा हो जाएगा पहले हिस्से का। अब अगला हिस्सा है, अगला हिस्से में है एंड बमाना और। एंड के बाद जो है जो सब्जेक्ट चूँकि पहले ही आ चुका है, अल्लाह की ज़ात सब्जेक्ट है पहले ही, तो अब जो है दोबारा सब्जेक्ट लाया नहीं गया है, डायरेक्ट वर्ब लाया गया है मेक। तो हम वर्ब का तर्जुमा बाद में करते हैं। तो अब हम मफूल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। इसमें दो मफूल है। पहला मफूल है इट, इसका तर्जुमा होगा और इसे, और दूसरा मफूल है यानी मफूल सानी द मीन्स ऑफ सेल्वेशन एंड कलेक्शन फॉर हियर आफ्टर। ये थोड़ा लंबा है, तो लंबा होता है तो हम जो है उसी हिसाब से देखते हुए तर्जमा करते हैं। तो जिसे एंड से जोड़ा गया है तो देखते हुए तर्जमा करेंगे। एंड से जोड़ा गया है तो पहले एंड से पहले का हिस्सा तर्जमा करेंगे। तो एंड से पहले का हिस्सा सेल्वेशन, तो यहाँ से तर्जमा होगा। तो सेल्वेशन का तर्जमा है नजात, मगफिरत, और मीन्स का माना होता है ज़रिया, और बीच में ऑफ है तो हो जाएगा नजात का ज़रिया, नजात का ज़रिया। फिर एंड है तो एंड का माना और। फिर हियर आफ्टर का माना होता है आखरत, और फोर का माना होता है के लिए। अब आगे हम पीछे जाएंगे बिल्कुल आखिर में। तो हियर आफ्टर का माना आखिरत और फोर का माना होता है के लिए, तो हो गया आखिरत के लिए। और कलेक्शन का माना होता है ज़ख़ीरा, तो हो गया कलेक्शन फॉर हियर आफ्टर का माना हुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा। तो इस तरह तर्जमा हो गया। इसका तर्जमा जो है आखिरत का ज़ख़ीरा भी बोल सकते हैं, के लिए के बजाय आखिरत का ज़ख़ीरा। अब आखिर में वर्ब मेक है, इसका माना होता है बनाना। तो इसका तर्जमा होगा बनाना नहीं बल्कि बनाए, चूँकि दुआया है तो बनाए, इस तरह तर्जमा होगा। तो दूसरे हिस्से का पूरा तर्जमा हम जब सेट करेंगे तो हो जाएगा और उससे नजात का ज़रिया और आखरत का ज़ख़ीरा बनाएं। आखरत के लिए ज़ख़ीरा यानी आखरत का ज़ख़ीरा बनाएं। तो मुकम्मल तर्जमा इस तरह हुआ, अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाएँ और उसे नजात का ज़रिया और आखरत का ज़ख़ीरा बनाएँ। इसका मज़ीद तर्जमा हम बेहतर इस तरह कर सकते हैं, मज़ीद रवा बनाते हुए यूँ भी कह सकते हैं, अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमा कर ज़रिए नजात और ज़ख़ीरे आखरत बनाएँ। ये और मज़ीद बेहतर हो गया। बढ़ते हैं, आज का अगला और आखिरी सेंटेंस है जो थोड़ा सा लंबा भी है और पेचीदा है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि आज के तमाम सेंटेंस में सबसे ज़्यादा लंबा है। तो वह है द मोस्ट रिग्रेटेबल एस्पेक्ट इज़ दैट द बेस्ट उम्मा द बेयरर ऑफ प्रोफेटिक जॉब द अकाउंटेबल टू द मिशन ऑफ शोविंग द स्ट्रेट पाथ टू द कॉमन पीपल इज सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स। लंबा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, इसके तर्जमा करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसे देखते हैं हम, थोड़ा सा तवील है, थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसके हम मुख्तलिफ हिस्से कर लेते हैं। जब जुमला पेचीदा और लंबा हो तो हम मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट लेते हैं, हिस्सों में। तो पहला इसका हिस्सा हो सकता है द मोस्ट रिग्रेटेबल एस्पेक्ट इज़ दैट तक हो जाएगा। द मोस्ट रिग्रेटेबल एस्पेक्ट इज़ दैट, यहाँ तक एक हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा है ये, उसके बाद पूरा का पूरा जो है ना दूसरा हिस्सा मानेंगे। लेकिन द बेस्ट जो यहाँ दिया हुआ, द बेस्ट उम्मा द बेयरर ऑफ प्रोफेटिक जॉब,
the accountable to the mission of showing the straight path to the common people. یہ جو ہے پورا لمبا سا the base سے لے کر common people تک یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کافی لمبا ہے. دوسرے حصے کا یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کافی لمبا ہے اور اس کے بعد سارا پریڈیکیٹ ہے. اس کے بعد جو ہے سارا پریڈیکیٹ ہے. اس کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ از سفرنگ جو ہے ورب ہے اور آگے اس کا متعلقات مفعول وغیرہ ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں پہلے حصے کا ترجمہ جو ہے لائن سے کرتے ہیں. پہلا جو ہے ریگریٹیبل. ریگریٹیبل کے معنی ہوتا ہے افسوسناک، افسوسناک، اور ایسپیکٹ کے معنی ہوتا ہے پہلو. تو ہو گیا افسوسناک پہلو. اب شروع میں the most لگا ہوا ہے جو کہ صفت میں تقابل کے لیے آتا ہے جس کا معنی سب سے زیادہ ہوگا. the most سب سے زیادہ. تو اب پورا ترجمہ ہو گیا صفت ملا کر کے ایڈجیکٹیو کہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو. آگے ہے از دیٹ. تو اس کا معنی ہو گیا یہ ہے کہ، یہ ہے کہ، یہ ہے کہ تو اپنے آپ آ جائے گا. تو پورا ہو گیا کہ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کیا ہے. ایک حصہ ہو گیا. اب اگلا حصہ کیا کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اور سبجیکٹ جس کا کافی لمبا ہے. اب آگے دوسرے حصے کا طویل سبجیکٹ ہے دا بیسٹ امہ. دا بیسٹ امہ. تو بیسٹ امہ، بیسٹ کے معنی ہوتا ہے سب سے اچھا اور امت کے معنی امت ہے. تو ہو گیا سب سے اچھی امت یعنی جسے ہم خیر امت کہتے ہیں. اس کے بعد اصل سبجیکٹ تو یہی ہے، اتنا ہی ہے. باقی اس کے صفات وغیرہ ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اصل سبجیکٹ یہی ہے لیکن صفات وغیرہ لا کر کے طویل لمبا کر دیا گیا. پھر آگے ہے دا بیئرر آف پروفیٹک جاب. تو اضافت والا ہے تو اخیر سے کریں گے ہم. پروفیٹک جاب کا معنی ہوتا ہے نبوی کام جسے کار نبوت یا بار نبوت بھی کہتے ہیں. عام طور پہ بولتے ہیں بار نبوت، نبوت کا بوجھ، نبوت والا کام کار نبوت. تو ہم بار نبوت رہنے دیں گے. اور چونکہ آف کا معنی کاکے کی ہوتا ہے اور بیئر جو ہے بمعنی اٹھانا، کسی چیز کے بوجھ کو اٹھانے کو بولتے ہیں. تو اسی سے بیئرر ہے یعنی اٹھانے والا جسے ہم حامل کہیں گے. اٹھانے والا حامل. تو ہو جائے گا پورا ترجمہ اس کا بار نبوت کی حامل. چونکہ امت مؤنث ہے تو بار نبوت کی حامل ترجمہ ہو جائے گا، بار نبوت کو اٹھانے والی. ٹھیک ہے. آگے ہے دی اکاؤنٹیبل ٹو دا مشن آف شوونگ دا اسٹریٹ پاتھ ٹو دا کامن پیپل. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کے جو ہے جو امہ ہے دا بیسٹ امہ اس کی یہ صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، لیکن یہ کافی لمبا ہے. تو اضافت والا ہے پورا بیچ میں اخیر تک اضافت، اس لیے ہم بالکل اخیر سے کریں گے. تو بالکل پیچھے سے ترجمہ ہوگا کامن پیپل کا ترجمہ ہوگا عام لوگوں کو. اسٹریٹ پاتھ کا ترجمہ ہوگا سیدھا راستہ. مشن آف شوونگ، مشن آف شوونگ ہے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. مشن کے معنی مشن ہوتا ہے اور شوونگ دکھانا. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا مشن آف شوونگ، دکھانے کا مشن، دکھانے کا مشن یعنی دکھانے والا مشن اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اب آگے سے پہلے ہے اکاؤنٹیبل ٹو. تو ٹو جو ہے آگے جوڑنے کے لیے ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اکاؤنٹیبل کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار، ضامن، جواب دہ. تو ٹو بھی لگا ہوا ہے جوڑنے کے لیے تو ہو جائے گا کی ضامن، کی ذمہ دار. تو پورا ہوا عام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے مشن کی ذمہ دار. عام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے یعنی دکھانے کے مشن ہے تو ہم والے کر رہے ہیں، دکھانے والے مشن کی ذمہ دار. تو یہاں تک سبجیکٹ کا ترجمہ مکمل ہو گیا. فاعل کا ترجمہ جو دوسرے حصے کا تھا وہ مکمل ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ورب ہے تو اسے ہم اخیر میں کریں گے. ورب کا تو فعل کا اخیر میں کرتے ہیں. تو اور آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے فرام ہے تو فرام سے ترجمہ کریں گے. تو پہلے ہم لاٹس آف کا کریں گے چونکہ فرام کا معنی سے ہوتا ہے تو سے تو اخیر میں آئے گا. تو لاٹس آف کا معنی ہوتا ہے بہت سے. تو یہاں بہت سی کریں گے، یہاں معنی کی مناسبت سے بہت سی آگے سمجھ میں آ جائے گا. بہت سی. پریکٹیکل کا معنی ہوتا ہے عملی تو ہو گیا بہت سی عملی. مینٹل کا معنی ذہنی. اور اسپریچول ڈس آرڈرس، اسپریچول کے معنی روحانی اور ڈس آرڈر یہ ڈس آرڈرس یہ پلورل ہے ڈس آرڈر کا، اس کا معنی ہوتا ہے پریشانی اور اضطراب. تو جمع ہو جائے گا پریشانیاں یا پھر اضطرابات. تو ہو گیا. اب اخیر میں ہم کریں گے فروم کا ترجمہ سے. تو کیا ہو گیا؟ بہت سی عملی، ذہنی اور روحانی اضطرابات یعنی پریشانیوں سے. یہ پورا ترجمہ
हो गया। अब क्या रह गया है, अब वर्ब है इज़ सफरिंग। इज़ सफरिंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है रही है का तर्जमा होता है। और सफ़र का माना है यहाँ पर SUFFER, सफ़र का माना मुब्तला होना, किसी चीज़ में मुब्तला होना, दो चार होना। तो इज़ सफरिंग का तर्जमा हुआ दो चार हो रही है। रही है क्यों कर रहे हैं, मुअन्नस है, उम्मत दो चार हो रही है, उसके बारे में बात हो रहा। तो उम्मत दो चार हो रही है। तो यहाँ पर हम हो रही है उस तरह ना रहते हुए हम यूँ कह सकते हैं दो चार है या मुब्तला है, इस तरह हम उर्दू में करते हैं। तो अब मुकम्मल तर्जमा हुआ, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि खैर उम्मत बारे नबूवत की हामिल, आम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाले मिशन की ज़िम्मेदार बहुत सी अमली, जहनी और रूहानी इस्तिराबात यानी परेशानियों से दो चार है। देखिए कितना अच्छा और रवा तर्जमा हो गया। तो बहुत हद तक सही हो गया तर्जमा और बैठ गया है। तो इसी तरह जो है तर्जमा को फिट करने की कोशिश करते हैं और रब्त देखते हैं कहाँ पर कहाँ किसका रब्त है और कैसे सेट होगा। तो यही असल तर्जमा की महारत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम अगले सबक में जो है जुमला के बजाय हम छोटे बड़े पैराग्राफ का तर्जमा करने की मशक करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।